हाय एवरीवन। आज हम देखेंगे डेवलप एंड अंडर डेवलप कंट्री के बारे में। ये एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग मैं बताऊंगा, एक बेसिक सा ओवरव्यू मैं दूंगा। हम ज़्यादा डेप्थ में नहीं बात करेंगे, बस ऊपर ऊपर से बात कर लेंगे। पहले हम अंडरस्टैंडिंग करते हैं कि डेवलप कंट्रीज होती क्या क्या है। Developed countries are characterized by high income, advanced infrastructure, and stable political system, contributing to overall quality of life improvement. फिर आप लोग सोचेंगे डेवलप कंट्री होती कौन कौन सी है। जैसे यूएसए हो गया, यूरोपियन यूनियन में काफ़ी कंट्रीज हो गई, वो सब हो गया। जैसे लग्जमबर्ग हो गया, स्विट्जरलैंड हो गया, ये सब आती हैं डेवलप कंट्रीज में। फिर हम अंडरस्टैंडिंग करते हैं अंडर डेवलप कंट्रीज चैलेंजेस। जो अंडर डेवलप कंट्रीज है वहाँ पे लो इनकम है, इनएडुकेट इंफ्रास्ट्रक्चर है एंड सिग्निफिकेंट सोशल चैलेंजेस है, जो कि अफेक्ट करते हैं ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ और रेसिडेंट। ये चीज़ है। फिर हम कुछ इकोनॉमिक इंडिकेटर देख लेते हैं। सबसे पहले है जीडीपी पर कैपिटा। तो जीडीपी per capita distinguish nation by measuring economic output per person, indicating overall prosperity and living standard in developed countries। ये चीज हो गई। फिर है इंडस्ट्रियलाइजेशन लेवल। द इंडस्ट्रियलाइजेशन लेवल reflect the extent of manufacturing and service sector, highlighting economic diversification and technological advancement in developed nation। ये हो गया। फिर है एम्प्लॉयमेंट सेक्टर। एम्प्लॉयमेंट सेक्टर रिवील वर्कफोर्स डिस्ट्रीब्यूशन, showing developed countries with more job in industry and services, while underdeveloped nation rely heavy on agriculture। ये चीज था। फिर हम इसी फिर हम की सोशल इंडिकेटर ऑफ डेवलपमेंट देख लेते हैं। तो सोशल इंडिकेटर सच है लिटरेसी रेट and life expectancy are crucial for understanding development status between developed and underdeveloped country। ये चीज है। फिर हम इम्पोर्टेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड टेक्नोलॉजी देख लेते हैं। तो रोबस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एडवांस टेक्नोलॉजी आर क्रूशियल फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ, improving quality of life and enhancing कनेक्टिविटी इन डेवलप नेशन। ये चीज हो गई। फिर हम एग्जांपल ऑफ डेवलप कंट्रीज देखते हैं। जैसे यूएसए हो गया, होम टू डाइवर्स कल्चर इनोवेशन। जर्मनी हो गया, रिनो फॉर इंजीनियरिंग एंड इन्वायरमेंटल प्रोग्रेस हो गया। जापान की बात करते हैं, भी एक डेवलप कंट्री है जहाँ पे टेक्नोलॉजी एंड ट्रेडिशन में लीडर है। कनाडा की बात की जाए, नोन फॉर इट क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड इंक्लूसिविटी। तो ये कुछ एग्जाम्पल है मैंने शो किए हैं जो कि डेवलप नेशन के हैं, यानी डेवलप कंट्रीज के हैं। फिर हम लिविंग कंडीशन इन अंडर डेवलप कंट्री की बात कर लेते हैं। जैसे चैड हो गया, वहाँ पे हाई पॉवर्टी रेट है एंड लिमिटेड रिसोर्सेस है। हाईटी हो गया, यानी फ्रीक्वेंट नेचुरल डिजास्टर इम्पैक्ट रिकवरी फंड। फिर नेपाल की बात की जाए तो एग्रीकल्चर इज मेन लाइवलीहुड सोर्सेस है। अफगानिस्तान की बात की जाए तो ऑन गोइंग कन्फ्लिक्ट लिमिट डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज। तो ये कुछ लिविंग कंडीशन होंगे जो कि अंडर डेवलप कंट्रीज और नेशन है उनकी। फिर हम कॉजेस ऑफ अंडर डेवलपमेंट देख लेते हैं। पहला हिस्टोरिकल फैक्टर, यानी कि कॉलोनाइजेशन एंड कन्फ्लिक्ट हैव लेफ्ट लास्टिंग इम्पैक्ट डिस्प्यूटिंग सोशल स्ट्रक्चर एंड इकोनॉमिक लीडिंग टू वल्नरेबिलिटी इन डेवलपिंग नेशन। ये हो गया। फिर इकोनॉमिक फैक्टर, यानी लिमिटेड इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज एंड पुअर रिसोर्स मैनेजमेंट हिंडर ग्रोथ, perpetuating cycle of poverty and dependency in underdeveloped countries। ये हो गया। फिर है सोशल फैक्टर, इन एजुकेशन एंड हेल्थ केयर डिफिशियंसीज क्रिएट बैरियर टू प्रोग्रेस अफेक्टिंग ओवरऑल वेलबींग एंड लिमिटेड द पोटेंशियल ऑफ कम्युनिटीज एंड इंडिविजुअल। ये चीज हो गया। फिर इसी में और देखते हैं, यानी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी है अंडर डेवलपमेंट में। तो पॉलिटिकल instability undermine governance, leading to corruption and insufficient resource allocation, which stifles economic growth and development opportunities for citizen। ये हो गया।
फिर है इन्वायरमेंटल चैलेंजेस भी हैं, जैसे सच एज क्लाइमेट चेंज हो गया, नेचुरल डिजास्टर हो गया, डिसफॉरेस्टेशन सॉरी डिसप्रोपोर्शनली इफेक्ट हो गया, अंडर डेवलप्ड कंट्री एग्जैगरेटिंग पॉवर्टी एंड लिमिटेड एक्सेस टू एसेंशियल रिसोर्सेज। तो ये कुछ इन्वायरमेंटल चैलेंजेस भी हैं। रिसोर्स मैनेजमेंट यानी प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं हो बटा पुअर मैनेजमेंट है, ड्यू टू लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एक्सपर्टीज हिंडर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सो ये कुछ कॉजेस हैं अंडर डेवलपमेंट कंट्रीज के। फिर हम कुछ हार्श रियलिटी देख लेते हैं अंडर डेवलपमेंट में। तो अंडर डेवलपमेंट लीड टू सेवरल पॉवर्टी, लिमिटेड एक्सेस टू हेल्थ केयर and inadequate education resulting in a cycle of inequality and despair। ये चीज है। फिर हम 80% वेल्थ डिस्पैरिटी की बात कर लेते हैं, यानी अप्रोक्सीमेटली 80% ऑफ वर्ल्ड वेल्थ इज हेल्ड बाय जस्ट 20% ऑफ द पॉपुलेशन। ये कोई बताने वाली बात नहीं है, आप जानते ही होंगे। illustrating significant inequality, this stark reality highlight the uneven distribution of resources, leaving a majority of people in underdeveloped countries with limited opportunities and access to essential services, perpetuating cycle of poverty and underdevelopment। ये चीजें हैं। फिर हम कुछ चैलेंजेस फेस बाय अंडर डेवलप्ड कंट्री की देख लेते हैं। सबसे पहले है एजुकेशन इशू। फिर है हेल्थ एक्सेस। तो हम एजुकेशन इशू बात करते हैं, यानी लिमिटेड एक्सेस टू क्वालिटी एजुकेशन। रिजल्ट क्या निकलेगा, यानी लो लिटरेसी रेट होगा, हिंडर अपॉर्चुनिटीज फॉर पर्सनल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट फॉर द यूथ। ये है। अगर इंडिया की बात की जाए तो जैसे गवर्नमेंट ने, जैसे यूपी की अगर बात की जाए तो काफ़ी ज़्यादा प्राइमरी स्कूल और सब बंद करते जा रहे हैं, यानी प्राइवेट करते जा रहे हैं, कोई पढ़ा नहीं पा रहा, पैसे ही नहीं है, क्योंकि अभी अंडर डेवलपमेंट में है। तो एजुकेशन की काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं, पर कोई बात करेगा नहीं। हेल्थ एक्सेस, जैसे अंडर डेवलप्ड कंट्री स्ट्रगल विद इन एडुकेट हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर leading to high mortality rate and limited access to essential medical service for their population। तो ये भी चीज़ें हैं, काफ़ी चैलेंजेस हैं जो कि अंडर डेवलप कंट्री फेस करती हैं। अगर चैलेंजेस भी है तो अपॉर्चुनिटीज भी है ग्रोथ करने के लिए। सबसे पहले है कि नेचुरल रिसोर्सेज। मैनी अंडर डेवलप कंट्री आर रिच इन वैल्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज which can be harnessed to boost their economic and attract investment। यंग डेमोग्राफी की बात की जाए तो यंग पॉपुलेशन ऑफर अ डायनेमिक वर्क फोर्स रेडी टू ड्राइव इकोनॉमिक ग्रोथ, इनोवेशन एंड प्रोडक्टिविटी इन वेरियस सेक्टर। ग्लोबलाइजेशन की बात की जाए तो इंक्रीज ग्लोबलाइजेशन फैसिलिटेट एक्सेस टू इंटरनेशनल मार्केट, अलाउिंग अंडर डेवलप्ड कंट्री टू एक्सपेंड ट्रेड, इम्प्रूव इंफ्रास्ट्रक्चर एंड अपलिफ्ट लोकल इकोनॉमिक्स। तो ये चीज़ होगी कुछ। फिर हम टेक्नोलॉजी अडॉप्शन पोटेंशियल की बात की जाए, सबसे पहला है मोबाइल कनेक्टिविटी। एक्सपेंडिंग मोबाइल नेटवर्क कैन इनहेंस कम्युनिकेशन, प्रमोट इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड improve access to education and health care in underdeveloped countries। ये हो गई। ई लर्निंग प्लेटफॉर्म की बात की जाए, इम्प्लीमेंटिंग ई लर्निंग सॉल्यूशन कैन ब्रिज एजुकेशनल गैप, providing remote access to quality education and resources for students in rural areas। रिन्यूएबल एनर्जी की बात की जाए तो embracing renewable energy technology can offer sustainable power solution, reduce reliance on fossil fuel and foster economic development in underdeveloped region। तो ये कुछ चीज़ें हो गई। होप आपको समझ आ गई होंगी। कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट में बताइएगा, मैं आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगा। फिर हम कुछ एसेंशियल रूल देख लेते हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में। तो सबसे पहले इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन प्ले अ क्रूशियल रोल addressing global challenges, providing essential humanitarian aid and fostering cooperative development effort among nations। तो ये चीज़ें हैं। फिर हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की बात कर लेते हैं, यानी SDG। इसमें से एक है नो पॉवर्टी। तो इसका एम है कि एरिडिकेट करना, और मेन एम है कि 2030 तक का
पॉवर्टी से सारे लोग ओवरकम कर ले, सोशल प्रोटेक्शन सिस्टम हो एंड इक्वल एक्सेस टू रिसोर्सेस हो। बात की जाए गुड हेल्थ की तो एसडीजी में ये थर्ड नंबर पे आता है। इसका मेन है कि फोकस ऑन इंश्योरिंग हेल्दी लाइफ एंड प्रमोटिंग वेलबींग फॉर ऑल इंडिविजुअल एट ऑल एज, एड्रेसिंग क्रिटिकल हेल्थ चैलेंजेस ग्लोबली। फिर हम क्वालिटी एजुकेशन की बात करते हैं तो प्रमोट inclusive and equitable quality education, ensuring opportunities for lifelong learning, and empowering individuals to contribute effectively to society। ये चीज़ हो गई। होप यू अंडरस्टैंड। फिर हम इंडस्ट्री की बात कर लेते हैं। प्रमोटिंग सस्टेनेबल इंडस्ट्रियलाइजेशन इज क्रूशियल फॉर फॉस्टरिंग इकोनॉमिक ग्रोथ एंड प्रोवाइडिंग डिसेंट जॉब वाइल रिड्यूसिंग इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट ग्लोबली। ये हो गया। इनोवेशन पे बात की जाए तो इंकरेजिंग इनोवेशन इज एसेंशियल फॉर एडवांसिंग टेक्नोलॉजी, इम्प्रूविंग प्रोडक्टिविटी एंड इंश्योरिंग सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस इन इंडस्ट्रीज अक्रॉस ऑल सेक्टर। ये हो गया। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जाए तो इन्वेस्टिंग इन resilient infrastructure, enhance connectivity and access, facilitating trade and supporting economic development in both urban and rural areas। ये चीज हो गई। फिर हम इंस्पायरिंग सक्सेस स्टोरी ऑफ डेवलपमेंट की बात करते हैं। सबसे पहले हम साउथ कोरिया की बात करते हैं। रिमार्केबल ट्रांसफॉर्मेशन इन इकोनॉमी एंड टेक्नोलॉजी हो गया। बात की जाए रवांडा का तो फोकस रिकवरी थ्रू रेजिलियंस एंड इनोवेशन। तो ये कुछ सक्सेस स्टोरी आपको देखनी चाहिए, आप तभी समझ पाएंगे कि हाँ क्या चीज़ है। फिर हम असिस्टेंस फॉर डेवलप नेशन की बात की जाए तो जैसे फेयर ट्रेड हो गया। प्रमोटिंग फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, एंश्योर इक्विटेबल प्राइसिंग एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट फॉर प्रोड्यूसर इन अंडर डेवलप कंट्री, इनहेंसिंग देयर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ। ये हो गया। और क्या प्रोवाइड करती है डेवलप नेशन असिस्टेंस से? डेब्ट रिलीफ हो गया। Providing debt relief allow underdeveloped countries to redirect funds toward essential services, fostering better healthcare, education and infrastructure development। ये हो गया। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की बात की जाए तो फैसिलिटेटिंग टेक्नोलॉजी ट्रांसफर इनेबल अंडर डेवलप्ड नेशन टू एक्सेस एडवांस टेक्नोलॉजी और टूल, जो कि बूस्टिंग प्रोडक्टिविटी एंड फॉस्टिंग इनोवेशन इन सर्विस सेक्टर। ये चीज है। फिर हम देखते हैं सपोर्टिंग डेवलपमेंट एफर्ट। पहला कैपेसिटी बिल्डिंग, फिर एजुकेशन सपोर्ट, फिर नॉलेज ट्रांसफर। कैपेसिटी बिल्डिंग में मेन रहता है कि डेवलप कंट्री कैन असिस्ट बाय इनहेंसिंग लोकल इंस्टीट्यूशन एंड एम्पावरिंग कम्युनिटी थ्रू टारगेट कैपेसिटी बिल्डिंग। ये हो गया। अगर सपोर्ट की बात की जाए तो स्ट्रॉन्गर वर्कफोर्स कैपेबल ऑफ ड्राइविंग इकोनॉमिक ग्रोथ। ये हो गया। नॉलेज ट्रांसफर मेनली की एडॉप्ट सस्टेनेबल सॉल्यूशन फॉस्टिंग इनोवेशन। तो यहाँ पर लिखा है, पढ़ लीजिएगा, कोई भी दिक्कत हो बताइए। हाउ वी कैन हेल्प, ये एक इम्पॉर्टेंट आता है कि पहला एजुकेशन, सपोर्टिंग एजुकेशन इनिशिएटिव raises awareness about global inequality and empower individual to advocate for change in their community। ये एक रीजन हो गया। फिर है इथिकल बिजनेस, choosing to support ethical business, promote fair labor practices and sustainability, contributing to a more equitable global economy। ये हो गया। बात की जाए वॉलंटियरिंग की, यानी वॉलंटियरिंग की, तो विद ऑर्गेनाइजेशन फोकस ऑन डेवलपमेंट कैन प्रोवाइड एसेंशियल सपोर्ट while also fostering connection and understanding between communities। ये चीजें हो गई। फिर हम समरी देखते हैं तो की टेक अवे ऑन डेवलपमेंट, तो अंडरस्टैंडिंग द डिस्टिंक्शन बिटवीन डेवलप एंड अंडर डेवलप कंट्री is crucial for addressing global challenges and promoting equitable solution for all। ये चीज हो गई। फिर हम रिमेनिंग टॉपिक देख लेते हैं कि एरियाज फॉर फ्यूचर डिस्कशन, यानी कि सेवरल क्रूशल इशू और भी हैं जो कि रिगार्डिंग डेवलपमेंट रिमेन अनएड्रेस, इंक्लूड जैसे क्लाइमेट चेंज हो गया, इम्पैक्ट हो गया, ग्लोबल कॉपरेशन एफर्ट हो गया एंड सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस फॉर इक्विटेबल ग्रोथ हो गया। तो ये चीज़ें थी। फिर हम हाँ नेक्स्ट स्टेप हम ये लास्ट है, यानी मूविंग टूवर्ड
equality. Understand the distinction between developed and underdeveloped country is essential for promoting sustainable solution and driving meaningful changes in global development. ये चीज़ है। होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के लिए। जब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।